हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री धाम में। आज हम हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड से लिया गया नाम है। हॉर्टिकल्चर को अगर हम विखंडित करें तो उसको दो पार्ट्स में विखंडित किया जा सकता है और दो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। हॉर्टिकल्चर को हम लोग दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ सकते हैं कि आधा आधा 50-50 उसको तोड़ सकते हैं। हॉर्टिस प्लस कल्चर। हॉर्टिस का मतलब होता है इनक्लोजर। इनक्लोजर मतलब घेरा। जैसे आप घेरा जैसे एक बाउंड्री समझते हैं, वैसे ही घेरा कह सकते हैं उसको। हॉर्टिस इनक्लोजर का मतलब घेरा। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब खेती। तो वैसी खेती जो हम एक बाउंडेड सरफेस पे करते हो या फिर एक बाउंडेड एरिया में करते हो, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर का एक सिंपल डेफिनेशन अगर आप बोलें तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स इज नोन एज हॉर्टिकल्चर, या हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वी कल्टीवेट गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स में क्या क्या आ सकते हैं? तो गार्डन क्रॉप्स में हमारे आ सकते हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके स्पाइसेस हो गए, आपके मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब हुआ कि आप तुलसी आ गया उसमें आपका नीम आ गया, फिर आपका एरोमेटिक प्लांट्स हो गए और आपके मशरूम हो गए। ये सब आपके गार्डन क्रॉप्स में आते हैं। तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया, ये सभी आपके हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस भी होते हैं। हॉर्टिकल्चर के नेमली आपके वैसे तो अगर नेमली बोला जाए तो 5-6 ब्रांच हैं, बट उसमें इम्पॉर्टेंट 3-4 ही होते हैं। बाद बाकी एक कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपका स्टार्टिंग करें तो एक पहला ब्रांच अगर होता है तो वो होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है हॉर्टिकल्चर का जिसमें हम लोग फलों की खेती करते हैं। इट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। ऑलेरीकल्चर दूसरा जो हो गया वो इट डील्स विद द प्रोडक्शन, कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेजिटेबल्स। उसमें वेजिटेबल की खेती होती है। अब जैसे आपका आ गया उसके बाद एरोमेटिक प्लांट्स आ गए। वो एरोमेटिक प्लांट्स में आपको जैसे आपके फ्लावर्स हुए वो एरोमेटिसिटी का मतलब हुआ अरोमा। एरोमेटिसिटी एक अरोमा वर्ड से निकला है। अरोमा मतलब इसमें सुगंध की बात होती है। एक आपको अब जैसे आपका कोई डिश खाते हो या फिर देखते हो तो उसे आप कहते हो कि आप पहले खाने से पहले एक बार उसका स्मेल लेके देखते हो। स्मेल लेके देखते हो तो वो उस स्मेल को जो लेते हो वो उसका अरोमा है। उसका वो एक स्मेल आ रहा है आपके पास, प्लीजेंट स्मेल है या अनप्लीजेंट स्मेल है। जैसे आप कोई किसी प्लीजेंट स्मेल को सुगंध कहते हो, अनप्लीजेंट स्मेल को दुर्गंध कहते हो। वैसे ही एक एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स अब जैसे हर फ्लावर की अपने हर प्लांट्स की वैसे एक स्मेल होती है, बट एरोमेटिसिटी एक सुगंधित स्मेल को कहते हैं। तो जैसे आप गुलाब ले लो या फिर हिबिस्कस ले लो या फिर कोई और फ्लावर ले लो, हर फ्लावर की अपनी जैसे रात रानी होती है आपकी, उसकी स्मेल एक और बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है। बहुत लोगों को गुलाब का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं। फिर आपकी मेडिसिनल प्लांट्स आती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे आपके वो प्लांट्स जिनका यूज़ हम मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो आपकी मेडिसिनल प्लांट्स में आ जाती हैं। फिर दूसरी हुई आपकी स्पाइसेज में से आपके मसाले हुए। मसालों में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे मसाले की जो खेती होती है और जो कल्टीवेशन होता है वो हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमारी प्लांटेशन क्रॉप एंड मशरूम की जो खेती होती है वो भी हॉर्टिकल्चर के ही अंदर आती है। और मशरूम आज के नए दौर में इंडिया एक ग्रोइंग एग्रीकल्चर है। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मशरूम एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। मशरूम अगर आप बड़े स्केल पे काम करते हो, आप छोटे स्केल से शुरुआत करके अगर बड़े स्केल तक जाते हो तो काफ़ी अच्छा उसमें आपको एक ग्रोथ मिल सकता है। अगर आप उसमें थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा उसको साइंटिफिक तरीके से करें, तो आपको बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव मिल सकता है। बहुत अच्छा आपका उसमें प्रोडक्शन आ सकता है। बहुत अच्छे तरीके से उसमें ग्रो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर अगले वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका स्कोप क्या है, और हॉर्टिकल्चर के बारे में आगे हर एक चीज़ पढ़ेंगे। उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, इन प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये प्लांट्स कहाँ होते हैं, और हॉर्टिकल्चर के और भी ब्रांचेज हैं वो कैसे किस हिसाब से डिवाइडेड हैं, वो डिवीज़न सब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे, हम आपको हर एक कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे और अपने तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कुछ कि कोई भी नॉलेज और नॉलेजेबल चीज़ इसमें छूटे ना। आज बस ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, इंट्रोडक्टरी सेशन था और इंट्रोडक्शन देने के लिए बस एक वीडियो छोटी सी मैंने बनाई है। आगे की जो टर्मिनोलॉजीज़ होंगी हॉर्टिकल्चर की, जो सारे टर्मिनोलॉजीज़ होंगे स्टार्टिंग से, वो हमने जैसे ICAR के 5th ग्रेड सिलेबस में दिया हुआ है वैसे सेमेस्टर वाइज हम उसको टोटल कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर की जो टर्मिनोलॉजीज़ होंगी वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अच्छे से उसको देंगे। उसमें बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे आपकी वो अनफ्रूटफुलनेस है, हॉर्टिकल्चर है, ऐसी पोमोलॉजी थी, ओलेरिकल्चर थी आपकी, उसके बाद उसमें एपोमिक्सिस है, डोरमेंसी है, ट्रेनिंग है, प्रूनिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर चाहें तो इसका एक डिटेल नोट्स चाहिए, वो नोट्स भी मिल जाएगा। और ये बिल्कुल भी पेड नोट्स नहीं है, ये एकदम बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। बस फिलहाल आपसे बस इतना ही उम्मीद रखना चाहता हूँ कि आप बस हमें लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम और इससे अच्छा कंटेंट बनाएं और इससे ज़्यादा आपको मदद कर सकें। धन्यवाद।